हेलो टू माय ऑल व्यूअर्स, वेलकम इन आवर चैनल। आज हम प्रेपोजिशन पे एरर्स कर रहे हैं। इससे पहले मैं प्रेपोजिशन की पूरी एलैबोरेशन में इनको समझा चुकी हूँ। एक एक्सरसाइज मैंने ब्लैंक्स वाली अपलोड कर दी है और आज हम करेंगे इसके सेंटेंस एरर जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? 2:3 की रेशो इनकी रहती है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है द फादर ब्रॉट अप द एप्पल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम बिटवीन हिज 5 चिल्ड्रन, नो एरर। इस तरीके से ही आपको एरर आते हैं। फर्स्ट ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी, एंड उसी तरीके से आपने ब्लैंक्स को फिल करना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने प्रेपोजिशन का एरर चेक करना है कहाँ पे रह रहा है हमारा। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। द फादर ब्रॉट द एप्पल्स, फादर ने एप्पल्स लाए एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया बिटवीन हिज 5 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा जब चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे हम बिटवीन सिर्फ 2 चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे बिटवीन की जगह पे क्या यूज़ होगा? अमंग का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? अमंग हिज 5 चिल्ड्रन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने। B1 इज अंकिता डेवलप द हैबिट फॉर स्लीपिंग लेट। अंकिता को जो है डेवलप की है उसने हैबिट फॉर स्लीपिंग, देर तक सोने की, लेट व्हेन शी वॉज स्टेइंग इन द हॉस्टल, जब वो हॉस्टल में रहती थी। नो एरर। तो बताइए आप यहाँ पे कहाँ पे एरर है फ्रेंड्स? यहाँ पे B1 में एरर रहेगा। हैबिट फॉर स्लीपिंग नहीं होता कभी भी, हैबिट ऑफ स्लीपिंग होता है। क्लियर? जब भी हमारी ऐसी डिज़ायर वाली चीज़ें आती हैं तो वहाँ पे हम हमेशा ही ऑफ का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने। यू मस्ट एक्ट ऑन योर फादर्स एडवाइस, या फिर नो एरर। तो यहाँ पे यू मस्ट एक्ट करेक्ट है। ऑन योर फादर्स एडवाइस, ऑन योर फादर एडवाइस, ऑन तो आपको पता है ऑन का यूज़ हमने कब किया था? जब भी कोई चीज़, एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर होती है, यानी कि व्हेन द थिंग्स आर इन टचेबल कंडीशन, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑन का। तो यहाँ पे एक्ट बिहेवियर के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? यू मस्ट एक्ट अपॉन योर फादर एडवाइस। क्लियर? तो यहाँ पे B1 जो है इनकरेक्ट है। ऑन की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे अपॉन का यूज़ किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, the top of ranking candidates will be appointed in senior jobs in good companies, no error। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कहाँ पे आपको एरर लग रहा है, या फिर यहाँ पे हमारा है नो एरर। तो यहाँ पे क्या होगा? विल बी अपॉइंटेड इन नहीं होता कभी भी। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? विल बी अपॉइंटेड टू। क्लियर? यहाँ पे इन की जगह, इन तो आप स्टेबल के लिए करते हो, उनको अपॉइंटेड किया गया किस चीज़ के लिए? पर्टिकुलर सीनियर जॉब्स के लिए उनको अपॉइंट किया गया। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? टू का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे B1 में एरर रहेगा। इनकी जगह पे क्या यूज़ होगा? टू का यूज़ किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे सामने एग्जाम्पल। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी राइट थिंकिंग डिसीजन, ये हर एक राइट थिंकिंग वाले व्यक्ति की, सिटीजन जो है उसकी ड्यूटी है टू ट्राई टू मेक द होल वर्ल्ड, ये ट्राई करने की कि जो हमारा होल वर्ल्ड है, पूरा विश्व जो है, अ हैप्पियर प्लेस टू लिव, एक ऐसा प्लेस बने जो बिल्कुल जीने के लिए क्या हो? बिल्कुल हैप्पियर हो। क्लियर? या फिर नो एरर? तो आप मुझे बताइए यहाँ पे कहाँ पे एरर लग रहा है आपको? यू हैव टू ऐड हेयर अ हैप्पियर प्लेस टू लिव इन। क्लियर? यहाँ पे हमारा इन जो है वो ऐड रहेगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। माई नेफ्यू हैज़ बीन मैरिड विद द रिचेस्ट वुमेन ऑफ द टाउन। मेरा जो नेफ्यू है उसने मैरिज की द रिचेस्ट वुमेन ऑफ द टाउन, इस टाउन की रिचेस्ट वुमेन के साथ। तो मैरिड विद नहीं होता, अभी तो वो मैरिज कर रहा है ना। क्लियर? प्रोसेस में है चीज़। वैसे तो अदरवाइज हस्बैंड वाइफ के जब हम कोई भी एग्जाम्पल देते हैं वहाँ पे विद का ही यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? मैरिड टू, मैरिज उसने की, तो पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे? मैरिड टू। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, द वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन इज़ 1 माइल फर्दर अप द हिल, या फिर नो एरर। वेन्यू जो एग्जामिनेशन का है वो 1 माइल फर्दर अप है द हिल के। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे या फिर क्या डिडक्ट करेंगे? इस 1 माइल फर्दर अप, यहाँ पे फर्दर और अप एक साथ दो प्रेपोजिशन का यूज़ हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फर्दर को इरेज कर देंगे। डायरेक्ट आएगा आपका एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या बनेगा? द वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन इज 1 माइल अप द हिल। क्लियर? अगला है द पुलिस मस्ट बी इंक्वायर्ड इन दिस केस।
द पुलिस मस्ट बी, पुलिस को जो है मस्ट बी इंक्वायर करना चाहिए इस केस के लिए। तो कभी भी आपके पास इंक्वायर्ड वाली चीज़ें आती हैं तो हम वहाँ पे इंक्वायर्ड इन नहीं करते, इनका यूज़ तो स्टेबल के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्वायर्ड इनटू, जब आपकी प्रोसेस में कोई भी चीज़ होती है तो वहाँ पे हमेशा ही इनटू का यूज़ किया जाता है जब मोशन बाहर से अंदर की ओर होता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा, इंक्वायर्ड इनटू। अगला है, द डॉक्टर रेफर द पेशेंट फॉर द OPD विदाउट एग्जामाइनिंग हिम। डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया पेशेंट को OPD के लिए विदाउट एग्जामाइनिंग हिम, बिना उसे परीक्षण किए। तो यहाँ पे द पेशेंट फॉर द OPD नहीं होता, द पेशेंट टू द OPD। तो यहाँ पे फॉर की जगह पे क्या आएगा, टू का यूज़ किया जाएगा। करेक्ट प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज़ होगी टू। क्लियर? नेक्स्ट वन, I do not understand why he is so angry at me. No error. I do not understand. मुझे समझ ही नहीं आ रहा है why he is, क्यों वो so angry at me, मुझ पे इतना गुस्सा है। अब मुझे आप बताइए कि ये सेंटेंस जो है करेक्ट है, मतलब इसमें नो एरर आएगा या फिर यहाँ पे कोई एरर है? तो यहाँ पे so angry at me नहीं होता, so angry with me। मुझे नहीं पता वो मुझसे या मेरे साथ क्यों गुस्सा है, पर्टिकुलर पर्सन के साथ गुस्सा है। तो यहाँ पे एट जो है वो इरोज होके क्या आएगा, यहाँ पे विद का यूज़ किया जाएगा। अगला है, ही पोर कॉफ़ी इन द कप, नो एरर। उसने कॉफ़ी को कप में डाला, नो एरर। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे आपको एरर लग रहा है या नहीं लग रहा है? हाँ, बिल्कुल यहाँ पे एरर है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कॉफ़ी को पोर कर रहा है कप में। तो कॉफ़ी जो है किस में है, मोशन में है। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा, इनटू द कप, नॉट इन द कप, इनटू द कप। तो B1 में एरर है। अगला है आपके सामने, दे वॉक बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस, नो एरर। तो यहाँ पे हमारा एरर कहाँ पे रहेगा, इसका मतलब है दे वॉक्ड, वो चल रहे थे, बिसाइड्स ईच अदर। तो देखिए बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और यहाँ पे जो बिसाइड्स लगा है इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा। तो यहाँ पे तो किसी भी तरीके से करेक्ट नहीं लग रहा है। क्लियर? वो चल रहे थे, ईच अदर के अतिरिक्त, के अलावा, तो किसी भी सेंस में यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, दे वॉक्ड बिसाइड ईच अदर, एक दूसरे के बगल में। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, विदाउट एस वाला यहाँ पे बिसाइड का यूज़ किया जाएगा, नॉट बिसाइड्स यूज हियर। अगला है, आवर मैथमेटिक्स टीचर ऑफन एम्फेसाइजेस ऑन द नीड फॉर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। हमारे जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं ऑफन, अक्सर ये एम्फेसाइज, दबाव देते हैं इस बात पे, द नीड फॉर लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ऑब्वियस सी बात है, जब आप मैथ्स को स्टडी कर रहे हो तो आपको उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो यहाँ पे कह रहा है, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कहाँ पे आपको एरर लग रहा है। यहाँ पे B1 ऑफन एम्फेसाइजेस ऑन द नीड की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन की। ऑफन एम्फेसाइज द नीड फॉर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो यहाँ पे ऑन को हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। होपफुली यू अंडरस्टैंड, और आपको ये मटेरियल अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।